मंडी शहर के टारना हिल में जमीन धंसने के कारण भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। 2023 की बरसात में जमीन धंसने के कारण आईपीएच ऑफिस को बड़ी बड़ी दरारों ने जकड़ लिया था और आपातकालीन स्थिति में आईपीएच ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 30 जून की बारिश से इस जगह पर दोबारा से भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में टारना हिल भूस्खलन के प्रति संवेदनशील होती जा रही है और टारना वार्ड के अलग अलग जगहों पर पिछले कुछ समय में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और अब की बरसात में भी टारना वार्ड में तकरीबन 10 घरों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में स्थानीय लोग चिंतित हैं। रात को इतनी भारी बारिश होने के कारण हमारे घर के ऊपर बहुत लैंडस्लाइड हुआ और सारे स्लैब पे गाद आई, मिट्टी, ऊपर से एक पेड़ और हमारे घर का बहुत नुकसान हो गया। जगह धंस गई जी। अंदर अपने पटवारी साहब और रेवेन्यू वाले थे 3-4 तहसीलदार साहब भी होंगे। हमने पहचाना नहीं, पटवारी साहब को पहचाना है हमने, तो मौका करके गए और उन्होंने उसी वक्त बोले भी घर खाली कर दो, कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है, क्योंकि उसकी हालत इतनी नाजुक है। उसके बाद हमारे श्री महापौर जी आए, दीपाली जी आए, इन्होंने मौका किया, इन्होंने भी ऐसा ही बोला कि प्लीज़ भाई इस घर में मत रहो। तो हम जो है सामने अरविंद चौहान जी के घर में रह रहे हैं। हाँ, वो हमने रेंट पे लिया हुआ है, उनका रेंट हमने 10,000 रुपये किया हुआ है। रहने के लायक है नहीं, वहाँ रह नहीं सकते, ऐसा है। अंदर से पूरे कमरों में दरारें आ गई और साइड जो रास्ता है, मंदिर का रास्ता, वो भी बैठ गया है। पीछे से पहाड़ी पूरी दरक रही है। ये तो ऊपर इरिगेशन से लेके अगर कोई मौका करे अच्छे से, उसके साथ एक घर है, उसको इतनी दरारें आई है, वो ऊपर से आ गया तो फिर हमारे तो नीचे चटने। उसके साथ एक पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ भी इतना झुक गया है और वो पीपल का पेड़ जो है उस ज़मीन को ज़्यादा ही ला रहा है। सुनने में आया था कि वहाँ पे 2-3 घर जो थे वहाँ पे आईपीएच ऑफिस के नीचे, वो वहाँ से लोग आ चुके हैं और कोई सैन महल्ले में किसी ने लिया हुआ है। तो वो भी एक बहुत सोचने वाला विषय है। और ये जो परसों चौथ जो बारिश हुई थी, हमने देखा था कि टारना की जो सीढ़ियाँ हैं जो ये इंदिरा मार्केट से ऊपर टारना को जाती हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा पानी था, वो ऐसा लग रहा जैसे वहाँ पे नाला चला हुआ है। उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो अगर वैसी स्थिति में अगर ऊपर से जो आईपीएच से जो आपका जो वृक्ष है, अगर वो वहाँ से गिरता है और वो रोक लगाता है, तो वो एक बारिश के समय जो नीचे जो पानी आएगा सीढ़ियों में, उससे हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारा एक ये भी अपना गुजारिश रहेगा डिपार्टमेंट से कि उसका जो वृक्ष का उसको छिंटाई कर दिया है, जो भी वहाँ पे हो सकता है पॉसिबल उसको किया जाए, ताकि ये जो हादसा है बारिश के बाद जो होता है, अक्सर देखने में आता है कि वृक्ष का कोई डक लग जाता है और जिसके बाद वहाँ पे तबाही मच जाती है। तो हमारा निवेदन रहेगा प्रशासन से कि ऊपर जाके जो वृक्ष का है उसको छिंटाई करके या जो भी उनको लगता है वो उसका वहाँ पे जो देखा जाए, उसके अगेंस्ट जो भी उन्होंने करना है कार्य किया जाए। 2023 में जब ये हुआ था यहाँ पे, तो उसमें से टीम्स भी बाहर से आई थी काफ़ी और उन्होंने सर्वे भी किया था। अब सर्वे में क्या रिपोर्ट्स आई थी वो तो हमें नहीं मालूम, शायद वो डिपार्टमेंट को बताया होगा उन्होंने। लेकिन हाँ, देखने में ये है कि 2 साल के बाद भी वो स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो अगर पानी वहाँ पे, मेरे हिसाब से अगर पानी उस पहाड़ में है तो उसको बाहर निकाले जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो उसका होगा हल। जो भी कंसर्न टीम्स आई थी उन्होंने शायद बताया भी होगा, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। 2023 में भी काफ़ी तबाही हुई, कई घरों को खतरा हुआ और कई तो ध्वस्त भी हो गए। इसके साथ साथ जो हमारी आईपीएच डिपार्टमेंट की बिल्डिंग थी वो भी ध्वस्त हो गई। अब इस बार वहाँ जाकर अगर देखा जाए तो बड़ी बड़ी दरारें फिर आ गई हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से खतरे का एहसास दे रही है। मेरा तो सबसे ये मानना है कि ये जो टारना हिल है, यहाँ सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता है, जो कि सारे हिल का पानी, बारिश का पानी और साथ में जो इसके अंदर जो भूमि के अंदर पानी है, सब ग्राउंड वाटर है, वो भी
इसका जब तक हम टैकल नहीं करेंगे तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। जो जितने हमारे प्लानर हैं या इंजीनियर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहीं भी वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाएं तो सबसे पहले तो उस जगह में देखें कि ये सेफ है नहीं, उतना कवर है कि नहीं और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि ये पुराने समय से ही हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि ये जो तारना हिल है ये घर बनाने के लिए सेफ़ नहीं है, इसलिए यहाँ बहुत कम घर बने थे। परंतु जो जो आबादी बढ़ती गई यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, जिससे कि इस हिल के ओवरलोड होने का भी काफ़ी खतरा है। मामले में स्थानीय पार्षद से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड में तकरीबन 10 घर हैं जो भूस्खलन से प्रभावित हैं और तकरीबन 4 घर ऐसे हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और उन घरों के लोग किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरत है कि मामले में प्रशासन और सरकार ध्यान दे और पीड़ित लोगों की मदद करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा की रिपोर्ट।